मेरे 1500 1200 1300 में सिलेंडर मिल रहा है गैस का। 800 रुपये किलो जीरा बिक रहा है, 200 रुपये किलो टमाटर है, 250 रुपये किलो आदि है, 200 रुपये किलो लहसुन है। क्या सस्ता नहीं बोलते आप? इन्होंने कहा कि 200 रुपये लहसुन है, मैं कहता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 60 रुपये लहसुन है। भागलपुर का सांसद जो है उसको हिंदी तक बोलने नहीं आता है, उस चीज को वही में उजागर करना चाह रहा हूं। देखा कि मोदी को देना है वोट। आपने लेवल पे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि भागलपुर का डेवलपमेंट जो है वो अल्टीमेटली आपका एमपी करेगा, वो तो मोदी जी नहीं आएंगे। उनको यहाँ की भागलपुर में आज तक एयरपोर्ट नहीं हो पाया। किसकी कमी है ये तो केंद्र की कमी है, राज्य की कमी है, सब कमी बिहार सरकार की है ना। कि अभी तक एयरपोर्ट ने कितना बार कमी तो आज शाहनवाज हुसैन कब लिखा है चिट्ठी? आज 2 साल पहले भी लिखा है, जिसमें कि उसका बिहार में सरकार उसी का था और केंद्र में सरकार उसी का था, फिर भी चालू नहीं हुआ। मुद्दा है कि आप किस लेवल पे वोट कर रहे हो। आप यदि 5 किलो अनाज के लिए वोट करोगे तो आपको वो 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन वो जो आप शिक्षा मांगोगे तो वो नहीं दे पाएंगे भैया। भाजपा काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया। कैसा नहीं, युवाओं के लिए सिर्फ काम नहीं किया। गलत नहीं है, गरीब लोगों के लिए काम हुआ है? नहीं, गरीब के लिए कुछ नहीं हुआ है, सब पूंजीपतियों की सरकार ही है। हम बोल रहे हैं आप पैसा वाला बन सकता है अब इस सरकार में, लागू हुआ। हाँ लागू हुआ है। भागलपुर में 5 5 स्टार होटल मिल बन जाए तो उससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? पूंजीपति को फर्क पड़ेगा। और भागलपुर में 5 5 स्टार होटल बन जाए, हम तो रोडे पे आ जाए, तो पूंजीपति को फायदा हुआ। और हम ही जाके घर का माँ बाप का पैसा हो उसमें जमा करेंगे, जहाँ फुटपाथ वाला कमाता था। और 70 साल के दरमियान में जितने भी प्रधानमंत्री आया, सबसे खराब योजना अग्निवीर का योजना है। मुझे आर्मी में जाना ना, मेरा एज एक्सपायर हो चुका है। कब एक्सपायर हो चुका है, ऐसे जाना भी नहीं। युवाओं के लिए सोच रहे हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। अब तक के 70 साल के योजना में सबसे खराब योजना अग्निवीर का है, जो बहुत सफाई देता है ना, तो अपने बेटा और नती के भेजे जाए, सीधी सी बात है जाके। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार, कौन प्रधानमंत्री आएगा तो विकास होगा या फिर कुछ अच्छा योजना आएगा? सब तो वही है जाके, केजरीवाल है आपके लिए, सब वही है जाके। आप किस आदमी है भाई, उन्हें सपोर्ट करो। देखो पंजाब दिल्ली देखो आज। अगर परिवारवाद खत्म हो जाए तो कांग्रेस से अच्छा किसी की सरकार नहीं होगी जाके, मेरे हिसाब से जाके। बीजेपी जो फायदा उठा रही है, एक राहुल गांधी को चेहरा बना के और एक पप्पू को उठा रही जाके, और उसके चक्कर में हम लोग पिसा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार? रहेगा, खत्म नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। राम मंदिर मुद्दा है? हाँ, सब मुद्दा रहेगा जाके। तो लोग जहाँ तक कहा जाता, अच्छा ये सब रोजगार की बात कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं होगा बीजेपी सरकार का। अच्छा, बस आपको लगता है कि फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। सब जनता जाग चुकी है, सब सरकार परिवर्तन जरूर होगा। तो आपको लगता है 24 में परिवर्तन होगा? होगा, अगर युवा जागेगा ना, परिवर्तन जरूर होगा। आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हम देख ले रहे हैं कोई चेहरा पड़ेगा ना। किसको देख रहे हैं आप? किसको? केजरीवाल को देख रहे हैं। अभी सरकार केजरीवाल तो बनेंगे ही नहीं। अभी जब चलेगा ना तो उस समय पता चल जाएगा, जब इलेक्शन होगा ना, वोट गिरेगा। आप किस पार्टी के समर्थन में, ये बताइए? हम किसी के पार्टी के समर्थन में विकास करेगा कौन? कैसे बनेगा? तो क्या चाहते हैं आप? रिक्त स्थान राजा प्रधानमंत्री का क्या? रिक्त स्थान नहीं रे तो भरा जाए। युवा में आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? आपको लगता है कौन है युवा? सचिन पायलट। तो उनकी पार्टी उनको बनाएगी? अब यही तो दिक्कत है, उनकी पार्टी उनको बनाएगी? यही तो दिक्कत है। कांग्रेस उसे डिक्लेयर नहीं हो रहा है, विपक्ष के पास अभी तक चेहरा नहीं है, डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लगभग में कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, किसको देख रहे हैं? उस समय परिवर्तन किया जाएगा, उस समय जो है ना। ये भाई साहब कह रहे हैं पायलट है ना, पायलट को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वो बताए तो उन्होंने खुद जवाब दिया। परिवारवाद है, परिवारवाद है, हर जगह है। वो भाजपा में है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ वही है। आप यदि जाति के आधार पे किसी को वोट दे रहे हो, यहाँ पे आरजेडी है, कोई उस कास्ट बेस पे यदि वोट दे रहा है तो उसका बेटा फलेगा। आपका बेटा तो वही करेगा ना, मजदूरी दिहाड़ी। बस वही। मोदी जी अपने लिए इतना अच्छा काम किया है कि अपने के उसको अपने योग्यता के बल पे जितने भी योग्य आदमी ने सबको एक लेयर चढ़ा दिया है, ताकि पब्लिक को कोई योग्य आदमी दिखवे नहीं करता है जाके। जैसे हम योग्य हैं, अब मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, हम कहाँ से योग्य? हर जगह मोदी हो रहा है, हर जगह मोदी हो रहा है। मैं बात बताता हूँ आपको। देखिए 2014 से 15 BBC न्यूज़ जानते हैं? जी। ये BBC न्यूज़ उसी का सर्वे आया था। ये 2014-15 में 437.67 करोड़ ये जो है खर्चा किया गया था प्रचार के लिए। फिर 15
13 से 16 के बीच में 531 पॉइंट। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला, योग्यता किसमें है? योग्यता तो अभी देखिए, कानून भारत की राजनीति में बहुत मुश्किल है, कौन बनेगा, कब किसकी सरकार बन जाएगी। अभी आप जो भी अपोजिशन में रहता है वो जनता के लिए बहुत अच्छी बात करती है, लेकिन जैसे ही सरकार उसकी बनती है सब कुछ जनता का जो मेन इशू रहता है वो भूल जाती है। जैसे मोदी जी, आपको लगता है कि इस बार राम मंदिर मुद्दा है किसी तरह से? देखिए, अगर भारत का अगर जनता अगर जाग जाएगी तो अगर हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ नहीं, ये चलते ही रहेगी। अगर जनता अगर सच में विकास करना चाहेगी तो इसको जो है ना, ये सब चीज़ के लिए मतलब मुद्दा नहीं रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम को लेकर। इस सब चीज़ से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, विकास देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए। अमेरिका सब साला पहुँच गया है, चांद पे पहुँच गया, हम लोग अभी भी शौचालय के ऊपर बात कर रहे हैं, बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं, सब की बात है। 5 किलो राशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग शिक्षा के बात है। बीजेपी काल में सबसे अच्छा काम क्या हुआ है आपको क्या लगता है? बीजेपी काल में काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन युवाओं के लिए वो क्या अच्छा लग रहा है, काम अच्छा क्या हुआ? काम एक तरह से देखिए तो 370 हट गया, वो अच्छी बात है। पूरा जो देश है एक जैसा सबके लिए कानून रहना चाहिए, अच्छी बात है। और 2-4 काम है, लेकिन जो फिर ये उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री एक बार जो गैस मिल तो गया, लेकिन उसको जो रिफिल, अब आंकड़ा देखिए दोबारा लोग रिफिल नहीं करवा पाया है। इतना सिलेंडर का दाम बढ़ गया, महंगाई के बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। यही फिर वही दूसरा विपक्ष में चला जाएगा वो, तो फिर वो महंगाई के बारे में बात करने लगेगा। अभी उसका सरकार है तो वो महंगाई के बारे में बात नहीं करेगी। जो है ना, पहले तो कांग्रेस की सरकार रहती थी तो वो जो माला कौन सी पहनती थी। अभी हम लोग का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रही है, वही देख लीजिए ओलंपिक का हम लोग का कुछ हुआ, ब्रिजभूषण शर्मा वो जो था आपका सांसद, चार्जशीट हो गया है। जब फोटो खिंचवाना होता है, मेडल जब लाती है, अपना प्रचार प्रसार करना होता है, उस टाइम वो भारत की बेटी हो जाती है। वो जब उसके ऊपर मुसीबत आ जाता है तो उसको लात मार के छोड़ दिया जाता है। ये विपक्ष आपको कमजोर नहीं लग रहा है कि वो भी विरोध नहीं कर रहा है इस पे? नहीं, कहाँ कर रहा है विपक्ष, कर रहा है दावा। अब सारा सरकार किसका है? विपक्ष है कहाँ देश में अब, ये मैं पूछना चाहता हूँ। विपक्ष है ही नहीं अब देश में, अब तो सीधा वन पार्टी है। विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है, सब विपक्ष अपने फेर में, इसलिए कमजोर हुआ है जाकर। सब सत्ता चाह रहा है, सब सत्ता चाह रहा है, इसलिए कमजोर है। विपक्ष कहाँ कमजोर है जाकर? विपक्ष कमजोर नहीं है जाकर। विकास मुद्दा ही नहीं है, रिलीजन मुद्दा है, तो बस वही होगा। फिलहाल देश में क्या मुद्दा चल रहा है अभी चुनाव किस मुद्दे पर होगा आपको क्या लगता है? अभी तो मुझे लग रहा है अभी तो वही राम मंदिर जो आपने बताया, अभी बस वही सब मुद्दा। राम मंदिर विकास मुद्दा होगा, क्या विकास मुद्दा होगा, धर्म मुद्दा नहीं है? धर्म नहीं, आपको धर्म को माने नहीं पड़ता। हाँ, अरे भाजपा ने जितना अच्छा काम किया वही गिनाएगा। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा बताइए। मुद्दा तो वही, धर्म है, विकास है, क्या है? कोई विकास नहीं है, सिर्फ धर्म के आधार पर बस वोट मांग। आप किसको दे रहे हैं? हम तो बीजेपी को ही देंगे। हाल धर्म पे आप जाइए। नहीं, धर्म के अनुसार हम नहीं है। हम जो है सीमा समझौता जो होता है, मतलब सीमा पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इसलिए हम बीजेपी को। सेना के लिए अच्छा काम किया, आप यही कर रहे हैं। तो आप बीजेपी को देख रहे हैं। चलिए, आप किसको देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं। कांग्रेस को देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी। मुद्दा क्या है? केंद्र में भरपूर वैकेंसी मिला, जो बोला था वो वैकेंसी क्या आया है? वैकेंसी सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, कोई वैकेंसी नहीं आया है। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ देख सकते हैं। परफॉर्मेंस 10 लाख रोजगार का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रोजगार ही रहेगा। इस बार मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा क्या होने वाला कीजिएगा? विकास पे कीजिएगा, धर्म पे कीजिएगा, जाति पे कीजिएगा, किस चीज पे कीजिएगा? हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको वोट करेंगे। और एक उम्मीद और एक आशा है, क्योंकि हमारा देश जो है सदैव आशापूर्ण ही रहा है, आशा करते हुए ही आया है। अन्य देशों की अपेक्षा हमारा देश ही एक ऐसा देश है जो आशा करता है, और आशा में कभी निराशा भी है, कभी भी निराशा भी नहीं है। तो वर्तमान में अभी वो काम अच्छा कर रखे हैं। जैसे हमारे राज्य में युवाओं के लिए वैकेंसी नहीं आया, युवाओं के लिए वैकेंसी नहीं आया, लेकिन 9 बरस में वो जितना काम किए हैं उनमें उस हिसाब से वो सराहनीय है। कौन सा काम आपको दिखाई दे रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका 60-65 वर्षों में मात्र एक पुल बना आपका कांग्रेस के टाइम में भागलपुर में। अभी आपका साहेबगंज और क्या कहता है मनिहारी एक पुल बन चुका है, जिसमें 85% काम हो चुका है। सुल्तानगंज वाली टूट गई, नहीं तो 7 से 6 महीना के बाद हड़हड़ा के जाता, लोग गाड़ी पकड़ के जाता और आता। और एक भागलपुर में आप देश स्तर पे बताइए, एक भागलपुर में काम चालू है, किसी कारण से लेट हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है जनताओं को सेवा के दृष्टि से वो देखते हैं, व्यक्ति के अंदर में वो ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर की सेवा के लिए
वो पुल बनाते हैं, एक बात सड़क बताइए, बनाते हैं। नहीं, युवाओं का कहना है, मेरा प्रश्न नहीं, युवाओं का प्रश्न है, हाँ, पूछ रहे थे हाँ, क्या कि प्रश्न? रोड बनाएंगे तो हम चाट के खाएंगे, पेट भरेगा क्या उससे? नहीं, रोड देखिए, बिना कम्युनिकेशन का कोई भी कार्य डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हर स्थिति में कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन है। आप अभी यहाँ पर से 2014 के पहले और 2014 के बाद एक सेकंड 2014 के पहले सिर्फ एक ट्रेन चलती थी जो यहाँ से बौंसी जाती थी, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग से आप जान सकते हैं, पुराने लोगों से भी जान सकते हैं। आज के समय में 22 ट्रेन चलती है उस रूट में 22 ट्रेन चलती है। कोई देवघर से अगरतला जाती है, कोई गोड्डा से रांची जाता है, कोई गोड्डा से टाटा जाता है, कोई गोड्डा से दिल्ली जाता है, कोई भागलपुर से सरसा जाता है। पहले सिर्फ 55 किलोमीटर तक जाते थे, 2014 के बाद हम 2400 किलोमीटर तक जाते हैं। बाढ़ की स्थिति में भी कई ट्रेनें रद्द हो जाती थी, तो कई रास्ते विकल्प हो गए, जिसके कारण से आपको असुविधा नहीं होती है। दो चार प्रश्न आपसे पूछ लें। हम पूछ रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा चरम स्तर पे, लोग कह रहे हैं टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। ठीक है, एक मिनट, मिर्च 200 रुपए किलो हो गया। सब्जी बहुत महंगा है। जब टमाटर 10 रुपए में 2.5 किलो था, तब आप हमारे पास कभी नहीं पूछे। महंगाई होगा तो पूछेंगे। किसने कहा आपको कि 200 रुपए किलो? देखिए, मोदी जी 40 रुपए किलो टमाटर यहाँ बिकती है भैया, आप झूठ का भैया कितना टमाटर लेना? 14 से पहले, अब एक मिनट से, 14 से पहले भाजपा आंदोलन कर रही थी ना महंगाई पे। 2014 के पहले भाजपा नाम की कोई पार्टी ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था। कौन जानता था मोदी कौन है, अमित शाह कौन है, विजय शंकर कौन है, सीता निर्मला रमन कौन है, मोदी जी को सब जानता है। पार्किकर कौन है, मोदी जी को सब जानता है। कोई नहीं। मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे 15 साल तक वहाँ, कोई नहीं जानता था कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी एक कोई पार्टी है। कोई बीजेपी को नहीं वोट देना जानता था कि बीजेपी को भी वोट। आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ा है? महंगाई नहीं, अभी सबसे ज्यादा सस्ता है। अभी तक 40 बरस में सबसे सस्ता अगर है तो आज भी है। आज से एक सेकंड आज से 20 बरस पहले, आज से 20 बरस पहले आलू 25 रुपया था, चीनी 37 रुपया था, आज 42 रुपया में दे रहा है। आलू 10 रुपया में दे रहा है, 15 रुपया में दे रहा है। टमाटर 5 रुपया से लेकर 40 रुपया तक हो गया। बाढ़ की स्थिति में जब लहसुन 60 रुपया है, आप इनसे पूछिए क्या कि बिना लहसुन का हम नहीं रह सकते हैं? बिना